नमो तस्सै भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग भगवान बुद्ध जी की वाणी से एक धर्म का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन धर्म का श्रवण करना हमारे लाभ के लिए है। महामंगल में आता है कि बहुश्रुत होना यह मंगल का कारण है। जीवन में आने वाली भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझने के लिए धर्म के भिन्न भिन्न आयामों का होना आवश्यक है। ध्यान साधना में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए भी धर्म की साधना होना आवश्यक है। इसी आशय से भगवान ने सूत्र पिटक में जो जो धर्म का उपदेश आया है, जितना धर्म का उपदेश आया है, उन्हें समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग संयुक्त निकाय के प्रथम निपात से प्रथम भाग से कौशल संयुक्त का एक सूत्र अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है अपमाद सूत्र। क्या नाम है? अपमाद सूत्र। अपमाद का मतलब क्या होता है? आलस्य रहित हो जाना, है ना, प्रमाद रहित हो जाना, अप्रमादी होने के बारे में भगवान बुद्ध जी का यह उपदेश है। बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश है, बहुत ही सुंदर। यदि आप इसका अर्थ समझ पाए या फिर इसे जान पाए तो जीवन में बड़ा लाभ होगा, बड़ा कल्याण होगा। यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही भगवान जब जेतवन आश्रम में विराजमान थे, आराम में थे, उस समय यह उपदेश हुआ है। राजा प्रसेनजीत भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। आकर एक और भगवान को नमस्कार करके, नमन करके एक और बैठ जाते हैं। एकमंतं निसीनो को राजा प्रसेनदी कोसलो भगवंतं एतद वोच। राज जो बैठे हैं वह भगवान बुद्ध जी को इस तरह से प्रश्न पूछते, कहते हैं, अत्थिमुखो भंते एको धम्मो यो उभो अत्थे समधिगह्य तिष्ठति। भगवान, क्या ऐसा कोई एक धर्म है, क्या ऐसा कोई एक धर्म है जो दोनों स्थान पर समान रूप से आवश्यक हो? कौन से दो स्थानों पर? दिट्ठधाम्मिकंचेव अत्थं सांपरायिकंच। सांपरायिकंचाति। दिट्ठधाम्मिक यानी इसी जीवन में आवश्यकता वाला, और सांपरायिक यानी संसार में जन्म जो लेते जा रहे हैं, इस संसार जन्म में। तो भंते भगवान से क्या पूछते हैं महाराज कि भगवान, ऐसा कोई एक धर्म है जो दोनों ही जगह पर समान रूप से आवश्यक हो? इस जीवन में, अभी वर्तमान में जो जीवन जी रहे, इस जीवन में जीने के लिए तथा आने वाले जन्मों में भी उसी तरह से समान स्वरूप से काम कर पाए, ऐसा कोई एक धर्म है? तो भगवान कहते हैं, ठीक हो महाराज, महाराज ऐसा एक धर्म है जो दोनों ही जगह पर समान स्वरूप से, समान भाव से आवश्यक हो, समान स्वरूप से उसकी उसकी जरूरत हो, वह जो इस जीवन में भी काम में आए और आने वाले जीवन में भी, सांप्रदायिक धर्म में भी काम में आए। तो महाराज पूछते हैं, कतमोपन भंते एको धम्म। भगवान, भंते, कौन सा वह एक धर्म है जो दोनों जगह समान रूप से आवश्यक है, समान रूप से काम में आता है? तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अपमादो को महाराज। महाराज, यह जो अप्रमाद नाम का धर्म है, यह एको धम्मो, यह एक धर्म ऐसा है, उभो यो उभो अत्थे समधिगह्य तिष्ठति, दोनों जगह पर समान रूप से आवश्यक होता है। दोनों ही जगह पर समान रूप से इसे चाहिए ही है, समान रूप से। कहां कहां? इस जीवन में, यानी जो समान रूप से दोनों ही जगह हमारा कल्याण करे। कौन कौन सा? तो इस जीवन में, वर्तमान में वह कल्याणकारी करता है। यदि कोई आज अप्रमादी है तो वह अप्रमाद उसे इस जीवन में सुखी बनाएगा। जो आज अप्रमादी है वह व्यक्ति आने वाले जीवन में सुख का जीवन जिएगा। तो दोनों ही लोक में वह कल्याण करता है। प्रमादी आदमी प्रमाद के कारण अपने जीवन का विनाश करता है ना, इस कारण से उसका यह जीवन भी विनाश में ही आता है, परलोक भी उसका
विनाश में ही जाता है। परंतु अप्रमाद एक ऐसा धर्म है, यह जो दोनों ही जगह पर समान रूप से आवश्यक कल्याण करने वाला है। भगवान बुद्ध जी बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, बहुत ही सुंदर है भगवान की वाणी। देखिए क्या कहते हैं भगवान, से यथापि महाराज यानि कानीचि जंगलानां पानानां पदजातानि। महाराज, एक उपमा है कि महाराज, जितनी भी जंगल के प्राणी जंगल में रहते हैं, उन सभी प्राणियों के जो पैरों के निशान हैं, पानानं पदजातानि, प्राणियों के पैरों के चिन्ह, सब्बानितानि हत्थिपदे समोधानं गच्छन्ति, कि उन सभी प्राणियों के जो पैरों के निशान हैं, हाथी के पैरों के निशान के भीतर समा सकते हैं। अब तुम लगा लो, ये जितने भी विश्व में जितने प्राणी पैरों वाले हैं जंगल में जो रहते हैं उनका, तो चींटी के पैर से लेकर तो शेर का पैर भी, तो हाथी के एक पैर के अंदर शेर का पैर भी आ जाएगा, ऊंट का पैर भी आ जाएगा। शेर के पैरों से बड़ा किसी का पैर है क्या? डायनासोर का हो सकता है, ठीक है, पर वो है नहीं ना, तो इसलिए उसको छोड़ दो। तो जितने भी जानवर हैं उन सब में सबसे बड़े पैरों का निशान किसका है? हाथी का है। भगवान यही कहते हैं, हाथी पदंग ते संग अगम अखायति, हाथी का पैर इन सब में सबसे बड़ा विशाल श्रेष्ठ है। यदिदंग महत्तनि महंतनि तेन, भगवान भगवान कहते हैं कि महाराज, इसी तरह से महान ऐसा भाव रखता है। एवमेव को महाराज अपमादो एको धम्मो, महाराज यह जो अप्रमाद धर्म है, यह भी यह भी दोनों ही जगह आवश्यक है, दोनों ही जगह कल्याण करने वाला है। जीवन में जीवन में सुख देने वाला आवश्यक धर्म है। कौन कौन से लोक में? इस वर्तमान जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। देखिए अप्रमाद कितना सुंदर है। भगवान ने क्या उपमा दी कि हाथी के पैरों में सारा सारा का सारा सारे सत्वों का पैरों के निशान आ जाएंगे। हमारे पैरों के निशान भी हाथी के पैरों में आ जाएंगे। हम जंगल में नहीं रहते पर भी आ ही जाएंगे ना। अप्रमाद वैसा ही है। इस अप्रमाद धर्म का, जिसके जीवन में अप्रमाद धर्म है, सारे के सारे कल्याण के कार्य वो कर सकता है, जितना कुशल करेगा। आप सुबह उठकर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अप्रमाद के कारण ध्यान हो पा रहा है। अप्रमाद न होता तो ध्यान ना होता। आप देखिए आज आधा भारत अभी सो रहा होगा, अभी 6 सवा 6 बज गए ना, आधा भारत सो रहा होगा, परंतु उनमें से आप जाग रहे हैं। अप्रमाद नहीं है क्या ये अप्रमाद ही है, ये अप्रमाद धर्म है। इसीलिए, और जो अप्रमादी है वह आदमी कल्याण के लिए, जो कोई काम करता है, जैसे किसी को अपनी दुकान खोलनी है, सुबह सुबह 4 बजे दुकान खोलने वाला आदमी, या 5 बजे 6 बजे दुकान खोलने वाला आदमी भी अप्रमाद धर्म से ही अपनी उपजीविका को चला रहा है। तो वो इस जीवन में उसको काम दे रहा है, लाभ में आ रहा है। सांप्रदायिकम से क्या, तो इस जीवन में उसको तो सुख दे दे, परंतु आने वाले जीवन में वो भी सुखदायक करने के लिए कल्याण धर्म भी होना चाहिए। यदि अप्रमादी वास्तव में यथार्थ में अप्रमादी है, तो कुशल धर्म का भी पालन करता है। भगवान इसे कहकर आगे ही गाथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? आयु आरोग्यं वन्नं सग्गं उच्चाकुलीनतं रतियोपत्थयन्तेन उलारा अपरापरा अपमादं पसंसन्ति पुण्यकिर्यासु पंडिता अपमत्तो भो अर्थे अधिगन्नाति पंडितो। भगवान क्या कहते हैं? आयु, लंबी उम्र चाहिए, अप्रमाद। आरोग्य चाहिए, अप्रमाद से। सुंदरता वर्ण चाहिए, अप्रमाद से। सग सुगति चाहिए, अप्रमाद धर्म से। उच्चा कुलीनता, उच्च कुल में जन्म लेना है तो भी प्रमाद से ही। हम्म इस अप्रमाद के कारण ही यह भी संभव है ना। उसके बाद में, इस अप्रमाद धर्म के कारण ही
इस यह सब जो कुछ भी मिलना है, यह सब रतियो पत्यंते न उलारा अपरापरा, जितनी भी चीजें हम चलते हैं दिन प्रतिदिन चल रहा है, ये सारे के सारे धर्म उसमें चल रहे हैं। अपमादन पसंद संति, अप्रमाद की प्रशंसा करी जाती है। पुण्य क्रिया सुपंडिता, अप्रमाद के कारण जो पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, इस पुण्य क्रियाओं को पंडित लोग प्रशंसा करते हैं। अपमतो उभो अन्ते, अप्रमादी व्यक्ति दोनों ही जगह अर्थ को पाता है, उसका हित होता है। अर्थ का मतलब हित। अधिगन्नाति पंडितो, जो इसको प्राप्त कर रहा है वह पंडित व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। दिट्ठे धम्मे च यो अर्थो, इस जीवन में देखते देखते हमारा हित करता है। यो चत्थो संपराय को, यह आने वाले जीवन का भी हित करेगा। अथा भी समयाधीरो, दोनों ही जगह पर यह धीर पंडित आदमी पंडित होती उच्चति, यह दोनों ही जगह पर इस अप्रमाद जो लाभ में आता है, अपने हित के कल्याण के लिए जो है, अपने कुशल के लिए, जो अपने मंगल के लिए जो अप्रमाद है, इसे यदि जो व्यक्ति कर लेता है, आत्मसात करता है, प्राप्त करता है, उसे पंडितोति पउच्यति, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। ठीक है। तो यदि आप में से कोई अप्रमाद का पालन करे और कल को किसी को जाकर कह दे कि मैं पंडित हूं, तो ये मत बोलना कि अरे हमको तो ऐसा ऐसा बोल रहे, नहीं। पंडित होना अप्रमादी व्यक्ति का लक्षण है ना। हमको भी कई बार यहाँ पूछते हैं, बंदे जी आप पंडित हो? तो हम कहते हैं हाँ हम पंडित है करके। कोई है अन्य धर्म के जो लोग हैं ना, अब जिनको मालूम नहीं कि भिक्षु क्या होता है, तो उनको तो पता है कि पूजक है, साधु है करके, तो उसीलिए पूछे। अभी कुछ ही दिनों पहले पूछा था, बंदे जी आप पंडित हो? हम कहते हैं हाँ हम पंडित है करके। बंदे जी नहीं, महाराज कहते हैं उस तरह से। परंतु हम इस आशय से कि अप्रमादी करके पंडित नहीं है, पंडित है करके कहते हैं। अप्रमादी होना अपने जीवन में, वह आदमी पंडित होता है। तो देखो उपासक उपासिकागण, भगवान ने बड़ा ही सुंदर धर्म का उपदेश दिया है। एक अप्रमाद को दोनों ही लोक में, अभी वर्तमान में भी और आने वाले जीवन में भी कल्याण करने का सामर्थ्य रखने वाला बताया है। जिन जिन चीजों के लिए हम रोज मरते हैं, हमें सुंदर दिखना है, हमें दीर्घायुष्य होना है, हमें धन संपत्ति होना है, हमें सुगति को जाना है, सारी चीजों को हम देखना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें एक धर्म से प्राप्त हो सकती है। और वो धर्म क्या है? अप्रमाद। भगवान ने कहा ये जो करता है, ये पुण्य क्रियाएं जो करता है अप्रमाद के सहारे, कुशल कर्म जो करता है अप्रमाद के सहारे, वह आदमी की प्रशंसा करते हैं पंडित लोग। यह आदमी दोनों ही जगह सुख को प्राप्त करता है, और वह इस जीवन में और परलोक में सुगति को जाकर वह पंडित कहलाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो इस अप्रमाद धर्म को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। बड़ी सुंदर उपमा दी है ना। सारे के सारे जानवरों के पैरों के निशान एक पैरों के निशान के अंदर भीतर समा सकते हैं। सबसे बड़ा जो है, विशालता में सबसे बड़ा पैर हाथी का है। वैसे ही सारे के सारे जितनी कुशल कर्म हैं, जितनी भी कुशल कर्म हैं, दान, सील, ध्यान साधना, ये सारे जो कुशल कर्म हैं, वे सारे के सारे कुशल कर्म एक पैरों के निशान में आ जाते हैं। वो पैर का किसका है? अप्रमाद का है। आलसी आदमी को दान देने में बड़ी समस्या होती है, बड़ी हिचकिचाहट होती है, परंतु अप्रमादी व्यक्ति तत्काल कर सकता है। ठीक है। इसीलिए अप्रमाद धर्म को अपने जीवन में लेकर आओ। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान दो, प्रतिदिन अच्छी तरह से सील का पालन करो, क्योंकि संसार में सब कोई मरने वाला है। दुश्शील होकर मरने का क्या लाभ? शीलवान होकर मरते हैं, है ना। ध्यान साधना का अभ्यास करो, अपने चित्त को समझते हुए, अपने चित्त को जानते हुए, धर्म का बोध करते हुए ध्यान साधना करो। ठीक है। तो अप्रमाद धर्म का पूर्णतः पालन करने वाले बनेंगे। तो यह अप्रमाद सूत्र आप सभी को इस लोक में, परलोक के लिए जो हितकारक हो, ऐसे अप्रमाद धर्म को आत्मसात कर लेने के लिए, भगवान की वाणी को बोध कर लेने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक। समझ में आ गया साधु आपको? साधु साधु।
सर के ऊपर तो नहीं गया। तो बंते जी बताएंगे, बंते जी ने हमको अप्रमाद अप्रमाद बताया है। हाँ, और आलस आलस बताएंगे, ऐसा 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 नहीं रखना, ठीक है। हम भी थोड़ा बहुत आलसी हो जाते हैं ऊपर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी आलसी हैं। धर्म की साधना में थोड़ा बहुत वीर्य होना चाहिए, अभ्यास करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जैसे ही आपके जीवन में पुण्य करने की इच्छा जाग जाए ना, उसे क्या कहते हैं? अप्रमाद। आपके मन में कुशल करने की इच्छा जाग जाए, किसी के प्रति हल्का सा भी भाव जाग जाए कि ये प्राणी सुखी हो जाए। ये सुखी हो जाए, ये शब्द भी किसी के लिए जब निकलता है, वह शब्द भी अप्रमाद के धर्म से ही निकला हुआ शब्द है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। जब भी कभी किसी को दान देते हैं, है ना, एक रोटी भी खिला दी किसी को, ठीक है, किसी को एक चॉकलेट भी दे दिया, कुछ भी कर लो, जब भी कुशल कर्म करो, वह प्रमाद के सहारे है। आलसी व्यक्ति में जो प्रमादी है, उस प्रमादी व्यक्ति में धर्म नहीं आता, ठीक है। तो जो भी है, जहां भी है, चाहे इस धर्म में करे चाहे अन्य धर्म में हो, जो भी कुशल कर्म को कर रहा है, अच्छी बात को कर रहा है, वो अप्रमाद से जुड़ा हुआ है। मिथ्या दृष्टि के कारण शायद वो अप्रमाद छुपा हुआ हो, परंतु है अप्रमाद ही। उसका फल उतना महत्वपूर्ण ना हो, उतना उतना सुंदर ना दे, फिर भी है तो अप्रमाद ही। इसीलिए तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, भगवान की शरण में गए, अपने शीलों को परिशुद्ध किया, इस आशय से बहुत सा पुण्य का संचय किया है। ये किया हुआ सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, अपने इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर वे सभी लोग सुखी हो जाए, उनमें भी अप्रमाद का धर्म और बलवान हो जाए। उन सभी देवताओं की अनुकंपा हम सब पर बनी रहे, और उन्हें भी इस बुद्ध शासन में धर्म का बोध हो जाए। साधु साधु साधु।